हेलो दोस्तों, बीकेएस स्टडी में आपका स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, यदि इस प्रकार की क्वेश्चन दिया रहे और माइनस के फॉर्म में रहे तो सभी का अंतर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी का अंतर समान होना चाहिए। यदि प्लस के फॉर्म में रहे तो जोड़ने पर सभी का अंतर समान होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कितना, 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। 9 में से 7 घटाएंगे तो 2। 11 में से 9 घटाएंगे तो 2, यानी कि अंतर समान है। जब यदि अंतर समान रहे तो जिस संख्या के वैल्यू, यानी कि जिस संख्या की वैल्यू देखने पर जितना ही बड़ा दिखाई दे वह संख्या उतना ही छोटा होता है, और जिस संख्या की वैल्यू देखने पर जितना ही छोटा दिखाई दे उस संख्या का मान उतना ही बड़ा होता है। तो इस संख्या में सबसे बड़ा वैल्यू पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, किस संख्या को देखने पर सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, यानी कि सबसे छोटा दिखाई दे रहा है √5 माइनस √3। √5 - √3, तो इसका मान सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, √5 - √3। यदि इसी में सबसे बड़ा वैल्यू पूछता, यदि इसी में सबसे छोटा वैल्यू पूछता, छोटा वैल्यू यानी कि बड़ा वैल्यू ये हो गया और छोटा वैल्यू पूछता, तो जिस संख्या का मान देखने पर जितना ही बड़ा दिखाई देता वह संख्या उतना ही छोटा होता है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा मान किसका दिखाई दे रहा है? तो सबसे बड़ा मान दिखाई दे रहा है किसका? तो रूट 11 माइनस √9 का, √11 - √9 का। तो इसका सबसे छोटा वैल्यू हो जाएगा दोस्तों √11 - √9। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यदि इसमें सबसे छोटा वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू पूछ रहा है और सभी का अंतर हम देखेंगे, यानी कि माइनस के फॉर्म में है, तो माइनस के फॉर्म में है तो सभी का अंतर हमको समान रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2, 13 में से 11 घटाएंगे तो 2, 17 में से 15 घटाएंगे तो 2, 15 में से 13 घटाएंगे तो 2, यानी कि अंतर समान आ गया। ठीक है, यानी माइनस के फॉर्म में रहे तो अंतर समान आना चाहिए। ठीक है, तो अंतर समान आ गया और इसमें सबसे छोटा वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटा वैल्यू पूछ रहा है तो देखेंगे इसमें किसका मान सबसे बड़ा है, यानी कि जिसका मान सबसे बड़ा होगा वह उतना ही छोटा वैल्यू होगा, और जिसका मान जितना ही बड़ा होगा वह उतना ही छोटा वैल्यू होगा, और जिसका मान जितना ही छोटा होगा वह उतना ही बड़ा वैल्यू होगा। ठीक है, माइनस के फॉर्म में यदि है तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा मान किसका है। तो सबसे बड़ा मान किसका है? तो सबसे बड़ा मान किसका है? तो √17 माइनस √15 का, √17 माइनस √15 का। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। और इसी में सबसे बड़ा मान पूछता, क्या पूछता? सबसे बड़ा मान। तो इसमें देखते कि किसका मान सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। तो इसमें सबसे छोटा किसका मान दिखाई दे रहा है? तो √11 माइनस √9, यानी कि यह सबसे बड़ा वैल्यू हो जाता है। √11 माइनस √9 सबसे बड़ा वैल्यू हो जाता है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है, आपका दिया है सभी मान प्लस के फॉर्म में। यदि प्लस के फॉर्म में दिया रहे और यदि आपसे पूछे छोटा या बड़ा वैल्यू, तो उसको करने से पहले सभी संख्या को जोड़ने पर मान बराबर होना चाहिए। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13, 7 6 13, 10 और 3 13, 11 और 2 13, यानी कि सभी पदों को जोड़ने पर मान बराबर होना चाहिए प्लस के फॉर्म में दिया रहे तो। यदि मान बराबर है जोड़ने पर तो सभी संख्या को गुना करेंगे। जिस संख्या को गुना करने पर जिसका मान बड़ा होगा वह सबसे बड़ा होगा, और जिसका मान छोटा होगा गुना करने पर वह सबसे छोटा होगा। तो गुना कीजिए दोस्तों, 8 पचे कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, 7 छः कितना हो जाएगा? 42, 10 तिहाई 30, 11 दूना 22। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 11 दूना 22 हो गया। अब इसमें पूछ रहा है सबसे छोटा वैल्यू। तो जिस संख्या को गुना करने पर जिसका मान सबसे कम आया होगा
वहीं सबसे छोटा वैल्यू हो जाएगा। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन है इसका, यानी कि 22। तो 22 किसका मान है, तो √11 प्लस √2 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और इसी में सबसे बड़ा वैल्यू पूछता, तो किसका मान सबसे बड़ा आया है, तो √7 प्लस √6 का। तो यहाँ सबसे बड़ा वैल्यू हो जाता है, √7 प्लस √6। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।